आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी लिखी हुई दो पंक्ति के साथ। सर्कस की शेर की तरह करतब दिखाता हूँ मैं। सर्कस के शेर की तरह करतब दिखाता हूँ मैं। कभी शेर तो कभी गीदड़ बन जाता हूँ मैं। कभी शेर तो कभी गीदड़ बन जाता हूँ मैं। परिस्थितियों के आगे कभी गिरता हूँ कभी उठता हूँ मैं। परिस्थितियों के आगे कभी गिरता हूँ तो कभी उठता हूँ मैं, लेकिन हाँ, अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से चलता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मैं MK जायसवाल और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमानदारी के बारे में। कहानी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी है दोस्तों। एक राज्य था, वहाँ के राजा थे, उनका कोई संतान नहीं था, तो उन्हें हमेशा उत्तराधिकारी का भय सताता था। एक दिन वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे बाद इस राज्य को कौन चलाएगा, मुझे सदैव चिंतन रहता है। मंत्री, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मैं मरने टाइम यह देख कर जाऊँ कि मेरे बाद भी मेरे राज्य को कोई चलाने वाला है। मंत्री कहता है, इतनी सी बात है महाराज, एक काम करते हैं, पूरे नगर में, राज्य में ढिढोरा पिटवा देते हैं और छोटे बच्चे को गोद ले लीजिए। राजा बोलते हैं ठीक है। तो ऐसा ही हिसाब बनता है और 13 साल के सभी राज्य के बच्चों को बुलाया जाता है। सभी बच्चे आते हैं, उनमें से जो उपयुक्त मंत्री को लगता है उसका चयन किया जाता है और फिर राजा के पास ले जाया जाता है। राजा सभी लड़कों को बुलाते हैं, एक बीज देते हुए कहते हैं कि ले जाओ, इस बीज को अपने घर एक गमले में लगाना और 6 महीना बाद आना। जिसका पेड़ बड़ा और सुंदर होगा उसे मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी लड़के खुशी खुशी जाते हैं और अपने अपने घर में बीज को लगाते हैं। रोहित नाम का एक लड़का अपने घर में उस बीज को लगाता है, लेकिन उसका बीज से कोई अंकुरण नहीं निकलता है। वो अपनी माँ को जाता है, माता से कहता, माँ एक महीना हो गया लेकिन कोई बीज से कोई अंकुरण नहीं निकला। माँ कहती है, बेटा ईमानदारी से अपना काम कर, अगले महीने निकल जाएंगे। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 महीना बीत जाता है, लेकिन उस में से कोई पौधा बाहर नहीं निकलता है। उस बीज में से डरे सिमटे उस गमले को लेकर राज दरबार में जाता है। अब वह दिन भी आ गया था जब राज दरबार में जाना था। रोहित और राज दरबार में आज बहुत चहल पहल था। सभी बच्चे के पास गमले में बड़े बड़े और सुंदर सुंदर पेड़ थे, अलग अलग तरह के, मगर रोहित का ही एक गमला था जिसमें ना कोई पेड़ था ना कुछ था, केवल गमला ही था। वह जब जाता है और राजा बारी बारी से बुलाकर सबको देखते हैं, सबके पेड़ को देखते हैं और नाम वगैरह लिखते हैं। मंत्री लिखता है। तो जब रोहित की बारी आती है तो देखते हैं, तो बोलते हैं कि अरे तुम्हारे गमले में पेड़ कहाँ है। तो रोहित थोड़ा शर्मा हुआ बोलता है, महाराज मैंने पेड़ लगाया था और मैंने इसकी नियमित देखरेख की, लेकिन इससे कोई पौधा ही इस बीज से बाहर नहीं निकला। तो राजा सभी बच्चों को उसका गमला दिखाते हैं और सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। किसे तो पेड़ ही लगाना नहीं आता, ये क्या राज्य को संभालेगा। तभी अचानक राजा रोहित का नाम ही उत्तराधिकारी के लिए घोषित कर देते हैं और बताते हैं कि मैंने जो बीज आप लोगों को दिया था वह सब के सब बीज बंजर थे। आप लोगों ने जो पौधा मुझे दिखाया वह मुझे धोखा दिया है, बेईमानी की है। इसलिए रोहित ही एक ईमानदार लड़का है जिसने वास्तव में बीज को लगाया और उसकी देखरेख की। ऐसा ही लड़का हमारे राज्य को चला सकता है। तो यह था एक प्यारी छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।